हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नो क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं BPAS 184 यानी कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है संभारण प्रबंधन। तो संभारण प्रबंधन का पेपर है 13 तारीख को, 13 अगस्त को। तो हम उसके बिहार पे जल्दी से कोशिश करेंगे कि हम सारे चैप्टर्स को, जितने भी इसमें चैप्टर हैं उन सबको कवर अप कर सकें। ठीक है, जिसमें 13 चैप्टर हैं। 2 ब्लॉक में है, फर्स्ट ब्लॉक में 3 ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक में 4 चैप्टर हैं, दूसरे में 5 चैप्टर हैं और तीसरे में 4 चैप्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं संभारण से कि संभारण क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो संभारण जो है, व्यापार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संभारण उपभोक्ता या व्यापार संघों की पूर्ति के लिए मूल बिंदु और उपभोग बिंदु के बीच में वस्तुओं का जो प्रवाह है उसको कहते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो 2000 ईसा पूर्व एक बेबी लोनियो नाम का एक था, उसने किया था। ठीक है, उसने इसका प्रयोग जो है एक सैन्य टुकड़ी के लिए किया था, जिसमें सैनिकों के लिए उपकरणों की आपूर्ति, उसका भंडारण, परिवहन और वितरण के कार्य सारे शामिल थे। ठीक है, तो संभारण प्रबंधन की जो नींव है वो सैनिक प्रबंधन से ली गई है। उसी की तरह व्यापार में भी वस्तु को तैयार करना, पैकिंग करना, कार्यान्वयन करना, ठीक है, और भेजना, बेचना आदि ये सब इसमें शामिल होता है। व्यापार, अब संभारण जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 4 तरीके के होते हैं। पहला है व्यापार संभारण। तो ये एक संगठन से या फिर बाज़ार आपूर्ति की श्रृंखला के माध्यम से वस्तुओं या फिर सामग्री या फिर जो भी उत्पाद है उसके प्रवाह में शामिल जो गतिविधियाँ होती हैं उसका एक समूह होता है। ठीक है, ये उस आपूर्ति श्रृंखला का समूह होता है जिसमें मूल बिंदु यानी कि प्रोडक्ट जहाँ से बन रहा है वहाँ से लेकर के उपयोग बिंदु जहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है वहाँ तक पे उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे माल या सेवा या फिर जो भी उपभोग के लिए वस्तु बनाई जा रही है उसका कार्यान्वयन, सक्षम प्रवाह उसको नियंत्रित रखना, उसका भंडारण करना, ठीक है, उसका निरीक्षण करना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं वो जो ग्राहक है, जो उपभोग करेगा ना, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, उसके बजट को ध्यान में रखकर, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और अपने भी व्यापार को आगे और बढ़ाने के हिसाब से ये सारी चीज़ों को सोच करके किया जाता है। सेकंड आता है सैन्य संभारण। तो सैन्य संभारण क्या होता है? सैनिकों के लिए किया गया संभारण, जो जब तैयार किया जाता है तो सैन्य टुकड़ी को जब किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जाना होता है तो उसमें उसको वहाँ जाने के लिए किन किन चीज़ों की उस टाइम पे आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके विश्वसनीय, तत्परता, दक्षता को सुनिश्चित करके उनके लिए जो है संभारण किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट किया जाता है इस तरीके से कि वो अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको किसी भी चीज़ की बाहर में ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ सुचारू रूप से उपलब्ध हो, जैसे कि उनके हथियार हो गए, खाने का सामान हो गया, और क्योंकि सैनिक हैं तो वो बाहर रहेंगे, जंगलों में भी उन्हें जाना पड़ सकता है, तो उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा बंदोबस्त उसमें हो। ठीक है, थर्ड आता है आयोजन संभारण। आयोजन यानी कि इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट लॉजिस्टिक यानी कि, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक आपको सुनकर ये समझ आ गया, जैसे मान लो अगर कोई भी आयोजन करना है, कोई भी इवेंट करना है, तो वो इवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ों की सूची बनाना, सारी चीज़ें कहाँ से होंगी सबको संगठित करना, ठीक है, गतिविधियों को ध्यान में रखना, सुविधाओं, और अगर बहुत सारे लोगों में काम बटा हुआ है तो सब लोगों के बीच में नेटवर्क स्थापित करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, फिर आता है सेवा संभारण यानी कि सर्विस लॉजिस्टिक। तो सेवा संचालन में क्या होता है? व्यापार में सहायता करने और उसे बनाए रखने के लिए सुविधाओं का, परिसंपत्तियों का, सामग्री की प्राप्ति, सूची तैयार करना, ये सारे प्रबंधन जो हैं, प्रबंधनों से संबंधित कार्य सेवा जो है संभारण के अंतर्गत आते हैं। अब जो संभारण है यानी कि जो संभारण है, लॉजिस्टिक है, ठीक है, इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? ठीक है, क्योंकि हम व्यापार संभारण पढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि हम संभारण प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि आपूर्ति, वस्तुएं, माल, उत्पाद, स्टॉक, ठीक है, ये सारी तो चीज़ें हो गई, जो चीज़ बन रही है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन शब्दों के लिए। सेकंड आता है प्रयोक्ता, उपभोक्ता और ग्राहक। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो हमारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो आपूर्ति है, सप्लाई है, जो भी चीज़ की सप्लाई उसके प्राप्तकर्ता हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्रीय वितरण केंद्र, यानी कि केंद्रीय वितरण केंद्र
द्र का अभिप्राय है वेयर हाउस, गोदाम, गोदाम आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी मात्रा में स्टॉक में होती हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ आता है सेवा वितरण पॉइंट, जहाँ से डिलीवरी होनी है। तो डिलीवरी बहुत सारी जगहों से होती है। मान लो एक फैक्ट्री है, वहाँ से डिलीवरी हो रही है थोक विक्रेताओं को। फिर आता है थोक विक्रेता, वहाँ से भी तो रिटेलर्स को जा रहा है ना, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। फिर एक शब्द आता है वस्तु, इन्वेंट्री, तो यानी कि ये वो होता है जो एक बना बनाया पूरा प्रोडक्ट होता है, जिसकी सामग्री वगैरह इसमें होती हैं। फिर आता है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे उस वाले पाइप से नहीं है जो पानी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे पाइपलाइन का अर्थ है कि पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लो पानी का ही एग्जांपल ले लो, जैसे कि पानी मान लो कहीं से आ रहा है, तो पानी डायरेक्ट आपके घर में ज़मीन के नीचे से नहीं निकलता, बहुत एक अलग जगह होती है, वहाँ से पानी आता है, वहाँ कनेक्शन किया जाता है, फिर वहाँ से एक पाइपलाइन दिखती है, ठीक है। वो पाइपलाइन आड़ी टेढ़ी हो करके इधर उधर से उसमें जॉइंट वगैरह होते हैं। उसके बाद वो जो पाइपलाइन है वो आपके घर में आती है, फिर घर से आपके किचन में आती है ना। तो घर और किचन एकदम एकदम ऑन द मतलब एकदम मतलब जैसे कि घर शुरू हुआ वहीं पे तो नहीं होता, अलग जगह पे भी किचन होता है, किसी किसी का छत पे होता है, ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे होता है। तो जहाँ पर पानी निकला वहाँ से लेकर के आप जहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ तक में जो पाइपलाइन बिछी है, यानी कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है। तो जो व्यापार होता है ना, उसमें भी ये चीज़ कहाँ से बननी शुरू हुई है, वहाँ पर आपको थोक में थी चीज़, फिर वहाँ से रिटेल के पास आई, फिर वहाँ से छोटे दुकानदारों के पास आई, फिर वहाँ से आपने ली, फिर वहाँ से आप लेके गए और फिर आपने उपभोग की। तो ये जो पूरा बंदरगाह है ना, ये जो पूरा पोर्ट है ना, ये पाइपलाइन कहा जाता है। फिर इसमें आता है समय सीमा, यानी कि लीड समय। तो नए स्टॉक का ऑर्डर देते हुए उसे प्राप्त होने और प्रयोग के लिए उपलब्ध होने के बीच का जो समय होता है ना, वो लीड टाइम कहलाता है। मतलब ऑर्डर दिया वहाँ से लेकर के जब ऑर्डर प्राप्त हुआ वहाँ तक का जो टाइम होता है वो ये टाइम कहलाता है, लीड टाइम, समय सीमा कहते हैं जिसको। अब हम बात करते हैं संभारण के सिद्धांत गतिविधियों की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। तो संभारण के सिद्धांत और गतिविधि, संभारण प्रबंधन जो होता है वो व्यावसायिक संगठनों के समय और लागत और बचत रणनीति में से एक होता है। क्योंकि भाई अगर बचत ही नहीं होगी, ठीक है, टाइम ही नहीं बचेगा, पैसे ही नहीं बचेंगे, आपका फ़ायदा ही नहीं होगा, तो आप क्यों करोगे, है ना। तो संभारण प्रबंधन का उद्देश्य होता है किसी उद्यम की आपूर्ति श्रृंखला में सामग्री के प्रवाह को सुविधाजनक और सुचारू रूप बनाना, ताकि समय पर सही उत्पाद जो है वो सही जगह पर उपलब्ध करा सके। संभारण जो होता है वो उसके दो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। पहला, ग्राहकों की संतुष्टि, और दूसरा, कम से कम लागत में चीज़ को तैयार करना और दूसरों को जो ज़रूरत है उनको पूरा करना। तो ये केवल तभी संभव होता है जब संभारण के सभी कार्य समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकीकृत प्रणाली के रूप में काम कर रहे हों। इसमें संभारण के अगर हम सिद्धांत की बात करेंगे तो प्रारंभ में ये माना जाता है कि संभारण एक अभिरक्षी गतिविधि है, यानी कि कस्टोडियल एक्टिविटी है, जिसमें भंडार रक्षक यानी कि जो स्टोर कीपर होता है वो भंडारित आपूर्तियों के संरक्षक होते हैं, ठीक है। और संभारण में ग्राहकों को सामग्री के कुशल संचालन के मद्देनज़र रखते दृष्टिकोण में बदलाव आता है। निम्न 7 अधिकार होते हैं जो भोक्ताओं संभारण के सिद्धांत हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? पहला, सही सामग्री, उत्पाद को प्रस्तुत या उपलब्ध कराना ताकि समय पर आवश्यक उत्पाद सेवा जो है हमेशा उपलब्ध हो सके। सेकंड, जो सामग्री है या फिर जो भी सेवा है वो सही मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि कम मात्रा से उत्पादन रुक जाएगा और वहाँ पे विराम आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है ये सही स्थिति में, ताकि ग्राहक को अपेक्षित उत्पाद सेवा की सही गुणवत्ता उपलब्ध हो, यानी कि ठीक कंडीशन में, कंडीशन की बात करिए यहाँ पे। फोर्थ आता है सही समय पर, यानी कि सुनिश्चित करना कि ग्राहक को अपेक्षित समय पर उत्पाद या फिर सेवा उपलब्ध हो पाएगा। फिफ्थ आता है ये सही जगह पर, ताकि जैसे कि मान लो सही जगह पर, यानी कि जैसे मान लो ऑर्डर कहीं पे किया है और किसी गलत एड्रेस पर पहुँचा दिया, ये है यहाँ। सिक्स पॉइंट आता है सही लागत पर, ग्राहक को स्वीकृत लागत पर उत्पाद सेवा का उपलब्ध कराना, यानी कि मतलब होता है ना कि अगर अंडर बजट हो, मतलब आपके बजट के अंदर ही हो चीज़, तो आप जल्दी ले लेते हैं जिसको, है ना, तो इस तरीके का रेट होना चाहिए उसका। सेवन्थ आता है सही ग्राहक
एसोसिएट्स, आपूर्तिकर्ता और स्टॉक होल्डर को उपलब्ध कराना। यानी कि ये 7 वो सही और कुशलतापूर्वक 7 अधिकार हैं जो सही एक कुशलतापूर्वक समय पर विश्वसनीय तरीके से सामग्री को स्थानांतरित और संग्रहित करने के लिए महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये आएगा ना कि संभारण जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो 7 इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी संभारण जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इसका महत्व है। उसके बाद हम बात करते हैं संभारण की गतिविधियों की। तो इसमें गतिविधियाँ क्या होती हैं, मतलब चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो वैसे तो आपको ये जो मैंने 7 अधिकार बोले हैं, इनमें से भी इन्हीं का ही है, मतलब तो इन्हीं को अलग से डिफ़ाइन कर रखा है बस। तो संभारण गतिविधियाँ किस तरीके से होती हैं, इसमें क्या होता है, एक संगठन का संभारण संबंध गतिविधियों के साथ माल का भौतिक वितरण भी होता है। तो सबसे पहला इसमें आता है ऑर्डर पूर्ति प्रक्रिया, यानी कि जहाँ से ऑर्डर लिया गया है। तो ये संभारण गतिविधि का सबसे पहला चरण होता है, सबसे पहला स्टेज होता है जहाँ पे ऑर्डर लिया जाता है, उसकी व्यवस्था करना यानी कि उसको हैंडल करना, फाइलबद्ध करना यानी कि रिकॉर्ड करना, ये सारी गतिविधियाँ इसमें आती हैं। ये सुनिश्चित करना कि जो आप जहाँ से ऑर्डर कर रहे हो वो जगह ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे आपने ऑर्डर किया है। फिर वाणिज्यिक दल यानी कि जो कमर्शियल या फिर जो बिज़नेस के हिसाब से ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त करना, गोदाम को ऑर्डर देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, ऑर्डर पूर्ति प्रक्रिया में ये क्वेश्चन ना अक्सर आता है कि संभारण के सिद्धांत और गतिविधियों की व्याख्या करें और संभारण क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आ जाएगा 20 मार्क्स में। सेकंड आता है आपूर्ति यानी कि प्रोक्योरमेंट। तो इस गतिविधि में बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री प्राप्त करना, और इसमें आपूर्ति सोर्सिंग यानी कि प्राप्ति स्थल, बातचीत, ऑर्डर देना, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन प्राप्त करना, निरीक्षण, भंडारण और संचालन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड सामग्री संचालन यानी कि सामग्री हैंडलिंग। तो ये जो है गोदाम के ही माल का संचालन करना होता है इसमें, और इसमें सामग्री को इस तरीके से संभालना होता है कि गोदाम प्राप्त ऑर्डरों पर कुशलतापूर्वक प्रक्रिया से इसको कर सके, और आसान संचालन और प्रेषण को बढ़ावा देने के लिए गोदाम के भीतर जो सामग्री को ठीक से व्यवस्थित करना इसमें महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है वेयर हाउस, वो मैंने आपको बता दिया, भंडारण मतलब जहाँ पे वस्तुओं के संग्रह और वर्गीकरण यहाँ पे शामिल होता है। यानी कि जब तक तैयार माल की बिक्री नहीं होती तब तक उसे माल गोदाम में यानी कि वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है वस्तु माल सूची नियंत्रण यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल। जो भी आपके पास माल है उसको आपको उसका मतलब ठीक तरीके से उसको रखना भी तो है। तो माल सूची यानी कि जो स्टॉक है वो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है भी या नहीं। ठीक है, और साथ ही इसकी वहन लागत न्यूनतम भी होनी चाहिए। सूची को सही रखने के लिए मांग की निरंतर निगरानी भी रखनी पड़ती है, और तदनुसार प्राप्ति के लिए विनिर्माण से ज़्यादा निवेश किए बिना आपूर्ति के लिए तैयार रहना भी पड़ता है। अपर्याप्त या फिर आधी अधूरी इन्वेंट्री से ऑर्डर का नुकसान होता है, और अत्यधिक अगर इन्वेंट्री होगी तो वो बेकार हो जाएगी, तो आपका पैसा भी उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है परिवहन, जाएंगी कैसे चीज़ें। तो परिवहन का उद्देश्य होता है वस्तुओं को उनके उत्पादन एवं विक्रय केंद्रों से उठाकर आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में उचित लागत पर उपयोक्ता केंद्रों तक पहुंचाना। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट आता है पैकिंग। तो उत्पाद की पैकिंग करना संभारण टीम की ही जिम्मेदारी होती है, और उत्पाद अंतिम ग्राहक तक क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच सकता है और कंपनी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए पैकिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बंदा मतलब खुश हो जाए पैकिंग देख करके। फिर आता है सूचना यानी संभारण मूल रूप से एक आपूर्ति श्रृंखला में माल सूची क्रिया या फिर संचालन की एक सूचना आधारित गतिविधि होती है। इसलिए सूचना प्रणाली ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग सूचना पहचान, पहुंच, भंडारण, विश्लेषण, पुनः प्राप्ति और निर्णय लेने में मदद करती है। सूचना यानी कि उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल चुका है, कहाँ पे पहुंचा है, किस तरीके का है, उसमें बिल लगा हुआ है कि नहीं, अगर प्रोडक्ट है तो अगर वो प्रोडक्ट वापस होता है तो किस तरीके से वापस करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन होती है सूचना में। ठीक है, कि प्रोडक्ट अगर वापस करना है तो कितने दिन में वापस कर सकते हो,
है ना, बिल है उसके साथ या नहीं, कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन होती हैं। तो अब हम अगला वीडियो में इसकी संभारण के परिचालन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।